नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं जो हमारा चर्चा का विषय है। और चर्चा का आज विषय क्या है, तो हम लोग ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। जो हम लोग ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो वही चर्चा का विषय है। तो हम बात करने वाले हैं प्रोटोजोआ की। किसकी बात करने वाले हैं? प्रोटोजोआ में। प्रोटोजोआ में जो चर्चा कर रहे हैं, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि कल हमने आपको इसके दो क्वेश्चंस बताए थे। एंट अमीबा इसकी चर्चा कर रहे हैं, चूंकि ये आपके टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में है, और उन्हीं प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन ढेर सारे रिपीट हुए हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस की चर्चा कर रहे हैं। तो आप अगर हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं क्लास। तो 41 नंबर जो क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हैज। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में होता है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में होता है। तो क्या होता है? तो कहता है एक संकुचनशील धानियां, दो संकुचनशील धानियां और तीन संकुचित धानियां, यानी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की बात कर रहा है। तो हम आपको बता दें कि एंट अमीबा जो हिस्टोलिटिका है, ये कैसा होता है? ये परजीवी की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? परजीवी की तरह कार्य करता है। ये रहता कहाँ है? तो इंटेस्टाइन में, ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहता है। इंटेस्टाइन में, यानी मनुष्य की आंत में रहता है। और ये मनुष्य की आंत में करता क्या भाई? जब मनुष्य की आंत में पाया जाएगा तो ये करता क्या है? तो ये क्या करता है? उनमें फुंसियां उत्पन्न करता है, उनको मतलब खाता है और फुंसियां उत्पन्न करता है, जिससे क्या हो जाता है? अमेबियोसिस हो जाती है। क्या हो जाती है? अमेबियोसिस, यानी पेचिश रोग हो जाता है। कौन सा? पेचिश रोग हो जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो अब ये जो कि अंदर रहता है, तो ये वाटर में, वो जीव जो जल में रहते हैं, ध्यान रखिएगा, वो जीव जो जल में रहते हैं उनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होती है और वो प्रेजेंट रहती है, उनमें क्या होता है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। और ये कहाँ नहीं रहता है? तो ये तो पहले भी हम बता चुके हैं कि ये हमारी आंत में रहता है, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होने की संभावना है ही नहीं। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट। इनमें जो कुंचितशील रिक्तिका है वो पूर्ण रूप से अनुपस्थित होती है। कैसी होती है? अनुपस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछा है, कास्टिव एजेंट ऑफ डिसेंट्रीज। पेचिश का कारक एजेंट कौन है? किसके कारण पेचिश होती है? तो अगर जब पेचिश रोग की बात करते हैं तो किसके कारण होती है? तो अभी हमने आपको बताया कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होती है। किसके कारण होती है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण पेचिश रोग होता है। कौन सा रोग होता है? पेचिश रोग होता है, या डिसेंट्री हो जाती है। और होता क्या है? अब ये दूसरे दिए हैं, एंट अमीबा जिंजेवेलिस, तो ए के बारे में भी जान लेते हैं। तो ए नंबर का मतलब क्या हुआ? एंट अमीबा जिंजेवेलिस से कौन सा रोग होता है? तो ये इससे होता है पायरिया। क्या होता है? पायरिया रोग होता है। कौन सा होता है? पायरिया रोग होता है। और ये एंट अमीबा जो जिंजेवेलिस है, ये रहता कहाँ है? तो ये प्रायः पाया जाता है हमारे माउथ में। कहाँ पाया जाता है? हमारे माउथ में पाया जाता है, और गम्स, मसूड़ों में। एंट अमीबा कोली कहाँ पाया जाता है? तो ये भी एंट अमीबा जो कोली होती है तो ह्यूमन कोलन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ह्यूमन कोलन में पाया जाता है। ह्यूमन कोलन में पाया जाता है। डज नॉट प्रोड्यूस एनी डिजीज। ये कोई भी रोग नहीं फैलाता है, ध्यान रखिएगा। और एंट अमीबा कोली से एक क्वेश्चन पूछता है कि 8 न्यूक्लियस किस में पाए जाते हैं? 8 न्यूक्लियाई स्टेज किस में देखने को मिलती है? तो 8 न्यूक्लियस वाली स्टेज हमें एंट अमीबा कोली में देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा। इसको खास क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रमण अवस्था होती है। वो कौन सी अवस्था होती है जिसमें एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इन्फेक्शन करता है, अर्थात रोग फैलाता है? क्या करता है? रोग फैलाता है। वो कौन सी अवस्था होती है? कहता है प्रीसिस्टिक अवस्था, सिस्टिक अवस्था, टेट्रा न्यूक्लिएट अवस्था, ट्रोफोजॉइट अवस्था। तो इसकी सबसे हम आपको बता दें कि इनमें जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो कौन सी होती है? टेट्रा न्यूक्लिएट स्टेज होती है। कौन सी होती है? 4 केंद्रक वाली जो अवस्था होती है, ये प्रायः रोगों को फैलाती है। इसे क्वाड्री फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको क्वाड्री फेज के भी नाम से
जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो क्वाड्रिफेज के भी नाम से जानते हैं। अगर कभी पूछ दे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? तो ध्यान रखिए, ग्लाइकोजन होता है। क्या होता है? ग्लाइकोजन इनका रिजर्व फूड मटेरियल होता है। और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से पीजीटी 2001 में क्वेश्चन बना था, 2021 में वो क्या बना था? टीजीटी या पीजीटी, ध्यान रखिएगा, अब इतना याद नहीं है, टीजीटी 2021 में बना हो या पीजीटी में। उसने पूछा था कि इसके रूप कितने होते हैं, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कितने रूप होते हैं? तो कल इससे पहले बताया था। एक्चुअली में एनसीईआरटी में 2 रूप दिए हैं, मैग्ना और दूसरा रूप क्या दिया है? माइन्यूटा। 2 रूप दिए हैं, मैग्ना और माइन्यूटा। इस तरह के इतने रूप दिए हैं, 2 रूप दिए हैं। मैग्ना रूप इसमें पूछ देता पैथोजेनिक कौन है? तो मैग्ना जो होता है पैथोजेनिक होता है, रोग फैलाने वाला होता है। और ये कहाँ पाया जाता है ये रूप? तो म्यूकस में पाया जाता है, म्यूकोसा में। कहाँ पाया जाता है? म्यूकेसा में। माइन्यूटा क्या होता है? नॉन पैथोजेनिक होता है, नॉन पैथोजेनिक, ये रोग नहीं फैलाता है, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पाया जाता है? लूमन ऑफ इंटेस्टाइन, आंत की इंटेस्टाइन जो होती है उसमें, उसके लूमेन में पाया जाता है। एक थर्ड स्टेज होती है शिष्ट अवस्था। तो रूप पूछे थे, तो एक्चुअली में जो एनसीईआरटी है 2 रूप बताती, मैग्ना और माइन्यूटा, और जो कोटपाल त्यागी उसमें शिष्ट एक अलग से दिया, तो 3 रूप माने थे। उसने कोटपाल त्यागी का ही आंसर मानना था, इस पे कई सारी आपत्तियां भी गई थी, इसीलिए हमने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज लैकिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोअन्स? किस प्रोटोजोआ में, ये प्रोटोजोआ के नाम दिए हैं और कहता है किन में जो संकुचनशील रिक्तिका होती है। संकुचनशील रिक्तिका का कार्य क्या होता है? तो संकुचनशील रिक्तिका का मुख्य जो कार्य होता है वो होता है ऑस्मो रेगुलेशन करना, अर्थात जितना भी जल आया है और उसको रेगुलेट करना, यानी एक्स्ट्रा जो जल है उसको बाहर निकाल देना, इसका मुख्य कार्य ये होता है। तो अब कहता है इनमें किस में पाया जाता है? तो देखिए, जो वाटर में पाए जाएंगे उनमें तो प्रेजेंट रहेगा, उनमें तो उपस्थित रहेगा, और जो जल में निवास नहीं करते हैं उनमें नहीं पाया जाएगा। तो यूग्लिना विर्डिस कहाँ पाया जाता है? वाटर में, जल में पाया जाता है, तो अर्थात इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल उपस्थित होगी। अमीबा प्रोटियस किस में पाया जाता है? जल में पाया जाता है, तो इनमें भी क्या होगा? उपस्थित होगी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। सीरेटियम ये भी जल में पाया जाता है, तो इसमें भी उपस्थित होगी। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है, मनुष्य की आंत में, तो इसमें अनुपस्थित होगी, तो ऑप्शन ए सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी न्यूक्लियाई आर फाउंड इन द मैच्योर सिस्ट ऑफ एंट अमीबा कोली? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने बताया था कि एंट अमीबा कोली से क्वेश्चन बना, और देखिए डायरेक्ट पीसीएस के क्वेश्चन, ये खास बात है कि पीसीएस के डायरेक्ट क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में चुराकर एग्जामिनर डालता है, कठिन वाले। तो हम अगर पहले से पढ़े रहेंगे तो समस्या होने के चांस ही नहीं रहेंगे। भाई कहाँ से डालोगे? आपको मालूम है कहाँ से चुराया जाता है, अगर वो पढ़ लोगे तो काम ही खत्म हो जाएगा। तो अभी हमने बताया कि 4 जो स्टेज होती है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में होती है, किसे? हिस्टोलिटिका में होती है। और 8 स्टेज किस में होती है? एंट अमीबा कोली में होती है। अभी हमने बताया था, तो ऑप्शन बी सही होगा कि एंट अमीबा जो कोली है उसमें कौन देखने को मिलता है? तो उसमें देखने को मिलता है 8 स्टेज न्यूक्लियस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सक्रीशन इन एंट अमीबा हिस्टोलिटिका टेक प्लेस बाय? जो एक्सक्रीशन होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में वो किसके द्वारा होता है? द एक्सक्रीशन इन एंट अमीबा हिस्टोलिटिका टेक प्लेस बाय, किसके द्वारा? तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल तो पाई नहीं जाती, खत्म करो। जर्नल बॉडी सरफेस के द्वारा होती है। किससे होती है? जर्नल बॉडी जो होती है इनकी उसकी सरफेस के द्वारा होती है, तो ऑप्शन इसका भी सही लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 49 नंबर। इन ह्यूमन एंट अमीबा जिंजेवेलिस लिव इन? जो एंट अमीबा जिंजेवेलिस है वो कहाँ पाया जाता है? ये जीआईसी में पूछा गया क्वेश्चन है। एंट अमीबा जिंजेवेलिस कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन आएगा पस पॉकेट्स ऑफ पायरिया। पायरिया के मवाद पॉकेट्स में, यानी गम्स में जो मसूड़े होते हैं उन्हीं के अंदर ये देखने को हमें मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? तो प्राय ये हमें मसूड़ों के अंदर प्राय देखने को मिलता है। कौन? एंट अमीबा जिंजेवेलिस।
कहाँ देखने को मिलता है? तो ये पर हमें मसूड़ों के अंदर देखने को मिलता है। इंटेस्टाइन में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पाया जाता है। कोलन में कौन पाया जाता है? तो देखिए इसमें कौन पाया जाता है? सॉरी, हिस्टोलिटिका पाया जाता है। इसमें कौन पाया जाता है? एंट अमीबा कोली पाया जाता है। इनमें कौन पाया जाता है? एंट अमीबा जिंजेवेलिस पाया जाता है। जिंजीवेलिस पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन जिंजेवेलिस पूछ रहा है तो सी बिल्कुल सही करेंगे। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन युगलीना के देख लेते हैं। आज हम युगलीना को भी लेकर चलते हैं और जो युगलीना से बने हुए क्वेश्चन है उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछा युगलीना में, द टू वर्ड डेफिनेशन यूनिसेलुलर एनिमल यानी एक कोष की जीव फॉर प्रोटोजोआ इज फाउंड रेदर अनसेटिस्फैक्ट्री ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल स्टेटेड टू बी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्शन टू द डेफिनेशन। कहता है कि जो एक कोशिकीय जंतु है और प्रोटोजोआ का, मगर उस पर पूरे प्रोटोजोआ के लक्षण लागू नहीं होते हैं, इनमें से सस्पेक्टेड कौन है? तो इनमें से देखिए स्पंज, तो ये किसका है? पोरीफेरा का है। किसका है? पोरीफेरा का है। तो इससे तो मतलब ही खत्म कर दो, ये हमारे किसी काम का नहीं। फंगस तो फंजाई का है, तो इसका तो मतलब ही खत्म कर दो, ये भी वो नहीं पूछ रहा। यूनिसेलुलर की बात कर रहा है, ये भी मल्टीसेलुलर है, भी मल्टीसेलुलर है। चुलोमोनास ये भी काम का नहीं है। युगलीना, युगलीना क्या है? प्रोटोजोअन्स है। क्या है? प्रोटोजोअन्स है, यानी ये प्रोटोजोआ है। और ये क्या है? कनेक्टिव लिंक है। क्या है? कनेक्टिव लिंक है। किसका किसका? प्लांट और एनिमल। ये प्लांट और एनिमल के बीच की संयोजक कड़ी है। प्लांट और एनिमल के बीच की क्या है? संयोजक कड़ी है। कौन? युगलीना। तो ऑप्शन ए सही होगा। पैरामाइलम बॉडी बहुत पूछा गया है। पैरामाइलम बॉडीज आर फाउंड इन, तो देखिए पैरामाइलम बॉडी क्या होता है? एक रिजर्व फूड मटेरियल होता है। रिजर्व फूड मटेरियल होता है। रिजर्व फूड मटेरियल का मतलब होता है संचित भोज पदार्थ होता है। और ये संचित भोज पदार्थ किसका होता है? तो रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ युगलीना, ये युगलीना का संचित भोज पदार्थ होता है। और ये क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? एक प्रकार का ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। पैरामाइलम बॉडीज बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आता है पैरामाइलम बॉडीज से। पैरामाइलम इज ए, तो पैरामाइलम क्या होता है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसैकेराइड है। क्या है? पॉलीसैकेराइड है। अर्थात क्या है? पॉलीसैकेराइड कौन होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन बी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। युगलीना कंटेन क्लोरोफिल टाइप्स। युगलीना में कौन कौन से क्लोरोफिल पाए जाते हैं? ये टीजीटी 2016 में क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हुआ है वहां। हमने कहा था ना उठा के पूछता है। तो उसमें क्लोरोफिल कौन कौन से देखने को मिलते हैं? तो क्लोरोफिल जो देखने को मिलते हैं, क्लोरोफिल ए और बी, ध्यान रखिएगा। कौन देखने को मिलते हैं? क्लोरोफिल ए और बी हमें किस में देखने को मिलते हैं? युगलीना में। क्लोरोफिल ए और बी। चूंकि इसको क्लोरोफाइसी में भी रखा गया, ध्यान रखिएगा, इसको क्लोरोफाइसी के अंतर्गत भी रखा गया, यानी इसको एल्गी में भी जगह दी गई है। चूंकि अभी हमने बताया कि ये संयोजक कड़ी है। क्या है? संयोजक कड़ी है। किसके मध्य की? तो हमने भी बताया ये प्लांट और एनिमल के बीच की संयोजक कड़ी है, इसलिए इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस भी कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, और जब धूप नहीं होती है तो ये सैप्रोजोइक भी करते हैं। नेक्स्ट, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रूफ ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड इन, ये पीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछा गया। क्वेश्चन इसके बाद भी बना है कि वो कौन सा जीव है, प्रोटोजोअन्स इसमें है, जिनमें सेक्सुअल लैंगिक जनन के कोई भी लक्षण यानी लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। कुल मिला के क्या कहेंगे कि वो कौन सा जीव है जिनमें लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है? पैरामीशियम काउडेटम में बिल्कुल होता है। पैरामीशियम काउडेशन में कंजुगेशन होता है, कंजुगेशन होता है। और पैरामीशियम काउडेटम में क्या होता है? 2 न्यूक्लियस होता है, माइक्रो न्यूक्लियस और एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस होता है। दूसरा युगलीना विर्डिस, युगलीना विर्डिस में बाइनरी फिजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बाइनरी
फीजन पाया जाता है। एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन भी होता है, लॉन्गिट्यूडनल। मगर इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्राय अनुपस्थित होता है या अब्सेंट होता है। तो ऑप्शन हम बी सही करेंगे। मोनोसिस्टिस में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, जिनमें लैंगिक जन्म नहीं पाया जाता है। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको हम जानकारी दे दें कि आप हमारे डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, जैसे ये डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी बना है, तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे और गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेंगे, इस ऐप को, और इस ऐप पर साइन अप करेंगे, ध्यान रखना, साइन अप करेंगे। और जैसे ही साइन अप करेंगे तो आपका नाम मांगेगा, आपकी ईमेल आईडी मांगेगा और मोबाइल नंबर, वैसे लॉगिन पासवर्ड आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी 2 मेंबरशिप इस समय चल रही है। एक जो नया बैच है, हमारा जो नया बैच है, ध्यान रखिएगा, उसकी मेंबरशिप ओनली 999 है, जिसमें आपकी पूरी टीजीटी, पीजीटी और एलटी आदि की तैयारी हो जाएगी, जीआईसी वगैरह की। और जो हमारा ओल्ड बैच है जो खत्म हो चुका है, लगभग 1-2 क्लासेस आने वाली हैं, तो अगर ओल्ड बैच की मेंबरशिप लेनी है तो 1199 है। अगर आपको लगता है बहुत तेजी से हमें पढ़ना है तो ये आप बैच ले सकते हैं, और अगर आपको लगना है कि धीरे धीरे पढ़ना है अभी, तो ये ले सकते हैं। ये 1 से 1.5 माह हो चुके हैं, जो क्लासेस हो चुकी हैं सब क्रम से ऐप पर अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। डेली रात्र को 10:30 बजे से रात में डिस्कशन होता है, टीजीटी पीजीटी के एक टॉपिक लेकर डेली हमारे द्वारा डिस्कशन किया जाता है। डिस्कशन ग्रुप पे टेलीग्राम के हमारे 4 प्राइवेट चैनल हैं, उनमें एक डिस्कशन ग्रुप है जिसमें हम डेली आपके साथ डिस्कशन करते हैं रात्रि में 1 घंटे, जिससे आपकी तैयारी बिल्कुल बूस्ट हो, कहीं आप कमज़ोर ना पड़ें और आपका सिलेक्शन हो। और हमारा नोट्स ग्रुप है, पूरी लाइब्रेरी जिसमें नोट्स, बुक और सब कुछ अवेलेबल है फ्री ऑफ कास्ट। इसके अलावा हमारा जीएस का ग्रुप है, जो हमारे मित्र एलटी की तैयारी वाले जुड़े हैं, वो उनके जीएस के नोट्स भी अवेलेबल हैं, सब फ्री ऑफ कास्ट है, केवल आपको जुड़ने की ज़रूरत है। आपने देखा कि पिछली बार पीजीटी में लगभग 40 लोग इंटरव्यू को गए थे, उनमें 15 लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ। टीजीटी में 2021 में 70 लोग सिलेक्ट हुए थे प्लस, और टीजीटी 16 में 35 प्लस लोग सिलेक्ट हुए। कई सारे लोग हमारे असिस्टेंट में, प्रोफेशनल में सिलेक्ट हुए। ये बहुत सारा आप और हमारे जो भरोसा है, हम लोग मिलजुल कर जो ये तैयारी कर रहे हैं, करा रहे हैं, सब एक दूसरे से परिवार की तरह आप अगर बिहेव कर रहे हैं तो आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। मैं वादा करता हूं आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57। इन यूग्लिना फूड इज स्टोर्ड द फार्म ऑफ, ये दिल्ली पीजीटी वाले डीएसएसबी में बना था, में बना है 2015 में। तो यूग्लिना में आहार सामग्री के रूप में संग्रहित होती है, तो वो प्राय पैरामाइलम ग्रेन्यूल के रूप में संग्रहित रहती है। किसमें? पैरामाइलम ग्रेन्यूल के मामले में। तो ये क्वेश्चन थे हमारे। तो ये इस तरह से हमारा यूग्लिना भी खत्म होता है। यूग्लिना में एक ध्यान रखिएगा, यूग्लिना में कुछ विशेष पॉइंट है, वो भी नोट कर लीजिएगा। इनका जो न्यूट्रिशन होता है मिक्सोट्रॉफिक होता है, ध्यान रखिएगा, मिक्सोट्रॉफिक होता है, यानी प्लांट की तरह भी करते हैं और ऐसे भी करते हैं। और इनमें लॉन्गिट्यूडनल विभाजन होता है, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और इनमें पैराफ्लैजिलर बॉडी पाई जाती है। अगर कभी पूछ दे पैराफ्लैजिलर बॉडी पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। ये क्या होती है? इनमें पिगमेंट पाया जाता है, इनमें पिगमेंट उपस्थित रहता है, और उस पिगमेंट का नाम क्या है? लैक्टोफेरिन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्या पाया जाता है? पिगमेंट लैक्टोफेरिन पाया जाता है। इसके अलावा आई स्पॉट भी इनमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आई स्पॉट भी पाया जाता है, जिनमें हिमेटोक्रोम और हिमेटोक्रोम उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहता है? हिमेटोक्रोम पाया जाता है। हिमेटोक्रोम क्या होता है? पाया जाता है। चलिए, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक। हम चलते हैं आज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की चर्चा कर लेते हैं। प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? तो प्लाज्मोडियम से प्रायः जो रोग होता है मलेरिया होता है। क्या होता है? मलेरिया रोग होता है। प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रकार का प्रोटोजोअन्स है। प्रोटोजोआ है, यह प्रोटोजोअन्स बोल सकते हैं या प्रोटोजोआ है, जो क्या करता है? मलेरिया रोग को। इसी से अभी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन बना था और टीजीटी में भी बना है। उसने पूछा था कि जो ये किसने डिस्कवर किया था कि मलेरिया प्लाज्मोडियम
ये बोल सकते हैं मलेरिया और मॉस्किटो एक दूसरे से संबंधित है, मलेरिया एंड ये मॉस्किटो क्यूटो एक दूसरे से संबंधित है। किसने बताया था? तो यही क्वेश्चन अभी पूछा था, बता नहीं रहे प्लाज्मोडियम से क्वेश्चन बनता है, तो ये था रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस कौन थे? रोनाल्ड रॉस, ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछा था, आंसर ये था। चूंकि आया तो भी आपसे हम डिस्कस कर रहे हैं। ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर आपने देखा, टीजीटी 2021 का भी हमने सॉल्व करा दिया है, पीजीटी 2021 का भी सॉल्व करा दिया है, साथ में टीजीटी 2016 हुआ था उसका भी पेपर हमने एक साथ सब सॉल्व करा दिए हैं। तो एक किंचित मात्रा आपको समस्या नहीं होगी। प्लेलिस्ट पे यूट्यूब पर जाएंगे, देख लेंगे, और सारे के सारे पेपर हमारे ऐप पर भी जाते हैं। चूंकि ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर हमारे ऐप पर, चूंकि जो 2011 का है बैच लगभग समाप्त हो गया, अब वहां सिर्फ आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी चल रही है। दूसरा, नए बैच में अभी क्लासेस चल रही हैं और बहुत मेहनत के साथ आपको पढ़ाया जाता है, नोट्स बनाकर पढ़ाया जाता है। बहुत ब्रॉड लेवल पर चीजें नहीं बताई जाती हैं, केवल विश्वास के साथ आप लगे रहिए, मैं वादा करता हूं सिलेक्शन आपका रहेगा। और जो लोगों को लग रहा है कि इनमें वैकेंसी कम है, तो मैं बता दूं एलटी 2018 के बाद से वैकेंसी नहीं हुई है, तो एलटी में बड़ी पोस्टें देखने को मिलेंगी। मेहनत करते रहिए, अगर यहाँ कहीं चूके तो आपको एलटी में सिलेक्शन 100% होगा। अब देखते हैं, इन मलेरिया, कहता है इन मलेरिया पेशेंट स्कूपनर ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन। जो मलेरिया का पेशेंट होता है या मलेरिया का रोगी होता है, उसमें स्कूपनर ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन। स्कूपनर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं? बताइएगा, कहाँ देखने को मिलते हैं? तो स्कूपनर ग्रेन्यूल की बात करा दे तो पहले ये वैसे इसका आंसर पहले करेंगे, तो 58 का सही आंसर है रेड सेल में। रेड सेल ऐसे नहीं बोलेंगे, आरबीसी बोलेंगे। किसको बोलेंगे? आरबीसी में। रेड सेल्स का मतलब ही नहीं है, यहाँ आंसर सही होगा आरबीसी में देखने को मिलती हैं। किसमें? आरबीसी में देखने को मिलती हैं स्कूफनर ग्रेन्यूल। छोटे छोटे कणनुमा संरचनाएं देखने को मिलते हैं, जिसे स्कूफनर ग्रेन्यूल के नाम से जानते हैं। अगर पूछ दे कि सिग्नेंट रिंग स्टेज कहाँ देखने को मिलती है, तो सिग्नेंट रिंग स्टेज भी आरबीसी में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? आरबी। साइजॉन्ट स्टेज अगर पूछ दे कि साइजॉन्ट स्टेज कहाँ देखने को मिलती है, तो ये दोनों में देखने को मिलती है, आरबीसी में भी देखने को मिलती है और लीवर में भी साइजॉन्ट स्टेज देखने को मिलती है। तो आप समझ गए होंगे, तो ऑप्शन ए करेंगे। एक्चुअली में रेड सेल की जगह आरबीसी सबसे अच्छा सही तरीका है। फिर कहता है स्कूफनर डार्ट आर सीन ऑन द रेड ब्लड कार्पेस्केल्स ऑफ मैन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। ये जो स्कूफनर डार्ट है, जो आरबीसी में छोटे छोटे इस तरह से स्पॉट दिखाई देते हैं, और इन स्पॉट को क्या बोलते हैं? स्कूफिनर डार्ट के नाम से जानते हैं। तो ये किस में दिखाई देते हैं? तो अभी बताया, मलेरिया में प्लाज्मोडियम के कारण दिखाई देते हैं। कैसे? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जब इन्फेक्शन कर देता है, तो ह्यूमन का जो मनुष्य है, मनुष्य की जो आरबीसी हैं, लाल रुधिर कणिकाएं हैं, उनमें छोटे छोटे स्पॉट दिखाई देते हैं, जिन्हें हम स्कूफनर डार्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? स्कूफनर डार्ट के नाम से जानते हैं। काला आजार किससे फैलता है? तो हमने अभी कल ही आपसे काला आजार की चर्चा की थी, और हमने कहा था लिस्मानिया डेनोवानी से फैलता है। किससे फैलता है? लिस्मानिया डेनोवानी से फैलता है। फैलाता कौन है? तो इसको फैलाने का काम करता है कौन? तो हमने बताया था सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई फैलाता है। फाइलेरिया, फाइलेरिया बाउचेरिया से फैलता है। ब्रैंकोफाइटाई से फाइलेरिया फैलता है, और इसको भी मच्छर फैलाता है। डायबिटीज क्या है? ये इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से होता है रोग है डायबिटीज, जिसे हम शुगर के नाम से जानते हैं या मधुमेह के नाम से जानते हैं। तो इसका काला, तो ऑप्शन यहाँ केवल सी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम हीमोज्वाइन इज फाउंड इन। हीमोज्वाइन क्या होता है? हीमोज्वाइन एक प्रकार का जहरीला पदार्थ होता है, ध्यान रखिएगा क्या होता है? जहरीला या पॉइजनस बोल सकते हैं, जहरीला सब्सटेंस है, सब्सटेंस है जो आरबीसी के अंदर होता है। और जब ये आरबीसी फटती है, तो ये हीमोज्वाइन क्या होता है? हमारे ब्लड में मिल जाता है। किससे मिलता है? हमारे ब्लड। जब हीमोज्वाइन, ये आरबीसी लाल रुधिर कणिका, इसमें भरा है हीमोज्वाइन, एक पॉइजनस पदार्थ भरा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? हीमोज्वाइन बोलते हैं। और जब ये फटता है, तो ये हीमोज्वाइन हमारे ब्लड में मिलता है, और जब ब्लड में मिलता है तो हमें
जाड़ा देकर कपकपी के साथ बुखार आता है, हमारे शरीर में एकदम रुएं खड़े होते हैं और जाड़ा लगने लगता है। मलेरिया की सबसे अच्छी पहचान क्या है? बहुत तेज सर्दी देके फीवर का आना। तो ये हीमोजॉइन जब मुक्त होता है, आरबीसी फटती है, हीमोजॉइन मुक्त होता है तो सर्दी के साथ, और ये टाइमली फटती, डेली नहीं फटती, कभी कभी एक दिन बाद फटती, तो कहते हैं अतरा आता है, एक दिन बाद फीवर आता है, एक दिन बाद, फिर उसके बाद एक दिन बाद, इस तरह से फीवर आता है। तो समझ गए होंगे। तो वही कह रहा है प्लाज्मोडियम हीमोजॉइन इज फाउंड इन। तो ये कहाँ देखने को मिलती है? साइजॉन्ट स्टेज में या क्रिप्टो स्टेज में। तो कहाँ देखने को मिलती है? तो प्रायः हमें ये देखने को मिलती है मीरोजॉइट स्टेज में। कहाँ देखने को मिलती है? मीरोजॉइट स्टेज में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? मीरोजॉइट स्टेज में देखने को। मीरोजॉइट ये हीमोजॉइन है और ये स्टेज क्या कहलाती है? मीरोजॉइट्स स्टेज कहलाती है। ध्यान रखिएगा, क्या कहलाती है? मीरोजॉइट स्टेज कहलाती है। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो YouTube पर ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करिएगा। इसके आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ नमस्कार। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।